नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में। हमारा यह जो परीक्षा धाम की पुस्तक आती है यूनिट 7 से जुड़ी हुई विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसका हमारा यह 10वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के वैज्ञानिक संस्थान। 4 मार्च 1958 को भारतीय संस्कृत जो हमारी संसद थी उसका स्वर्णिम दिवस था। तो जब संसद में प्रस्ताव पारित कर विज्ञान के विकास के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा गया, उस समय ऐसी बात की गई थी। तो 1983 में तकनीकी विकास के लिए पूरे भारत में एक विशेष नीति शुभारंभ की गई। साथ में भारत में अभी तक लगभग 2100 से अधिक मान्यता प्राप्त अनुसंधान व विकास संस्थान हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करें, ये हमें प्रमुख रूपों में, अलग अलग रूपों में देखते हैं, जैसे परमाणु के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वैज्ञानिक और औद्योगिकी जो अनुसंधान है उनके क्षेत्र में, रक्षा विभाग से संबंधित, कृषि से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या हुआ, अप्रैल 2025 में जो हमने 1975 में हमारा आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो भेजा था, उसका जो हमारा स्वर्णिम जयंती मनाई गई। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे परमाणु के क्षेत्र के जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में। तो हमारा जो पहला संस्थान है वो है हमारा TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा जो मूलभूत अनुसंधान संस्थान। सबसे पहले स्थापना 1 जून 1945 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में देखने को वो मिलता है। इसकी स्थापना डॉक्टर होमी भाभा, जो हमारे होमी जहांगीर भाभा जी थे, उनके द्वारा की गई थी। इसका जो कार्य है मुख्य परमाणु ऊर्जा विकास के अंतर्गत कार्य करने वाले नवकीय विज्ञान व गणितीय के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका रहती है। वहीं हम बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो बार्क के बारे में, तो 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में देखने को मिल जाता है। पूरा जो पुराना नाम इसका एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाता था हमें। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी सन 1957 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। और वर्तमान में होमी जागीर जो वर्तमान नाम जो हमें होमी जागीर भाभा जी के नाम पर रखा गया, 1966 में रखा गया था। आगे देख लेते हैं हमारा जो तीसरा संस्थान है परमाणु से जुड़ा हुआ, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ, तो IGCAR, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। स्थापना कहाँ हो रही है? स्थापना कब हो रही है? 1971 में। मुख्यालय कल्पक्कम तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। कार्य क्या है? आपने FBR के बारे में सुना होगा। ये हमारा थोरियम से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं हम। तो फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर्स के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना इसका मुख्य कार्य। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित जो कार्बाइड ईंधन है उस पर कार्य करता है। भारत में विश्व का 7वां देश है जिसके पास जो FBR हमें देखने को मिल जाता है। FBR मीन्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारतीय फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है उसका नाम क्या मिलता है हमें देखने को? तो कामिनी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं राजा रमन्ना जी के बारे में। ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं मुख्य रूप से, तो ये हमें देखने को भी मिल जाते हैं। तो पेपरों में कई बार हमें ये देखने को मिलते हैं, पेपर में आते हैं। तो स्थापना 1984 में हुई इस संस्थान की। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, तो राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मुंबई में, इंदौर में मुख्यालय देखने को मिल जाता है। कार्य क्या है? लेज़र के एवं कणों के जो तर्क होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके क्षेत्र में विकास करने में इसका जो पार्टिकल एक्सीलरेटर है उनके विकास करना उनके क्षेत्र में। उसके साथ में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई के रूप में भी ये कार्य करती है। और अणुबम के विकास इनसे भी संबंध रहा है। जब हमने जो 1974 में मुख्य रूप से और 1998 में जो हमने प्रयोग किए थे तो उनमें इनके नाम भी देखे जाते हैं। उसके बाद में हमारा BEC को यानी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, मुख्यालय कहाँ है हमारा? कोलकाता में। उद्देश्य क्या है? सिस्टम इंजीनियरिंग एवं एकीकरण सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाना। विशेष क्या देखने को मिलता है? साइक्लोट्रॉन द्वारा अत्यंत सूक्ष्म कणों की वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए घूमने की गति को चुंबकीय एवं वित्तीय ऊर्जा की सहायता मतलब ये कुछ नहीं है, जो हमारे मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए साइक्लोट्रॉन होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी कक्षाएं हैं और उनके जो चुंबकीय ऊर्जा वगैरह है उसमें ये विकास में सहायता करता है। वहीं देखें हम साहा इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिल जाता है हमें? तो कोलकाता में। वहीं इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिक्स
या IOP के बारे में बात करें तो ये हमें भुवनेश्वर में देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में तो ये मुंबई में देखने को मिल जाता है। कहाँ बस्ती इसकी? मुंबई में। अब अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए कुछ हमारे प्रमुख संस्थान हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा VSSC, तो ये कौन सा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, 1969 में इसकी स्थापना होती है। तिरुवनंतपुरम में इसका स्थान देखने को मिल जाता है। जो भी हमारे मुख्य रूप में अंतरिक्ष में पहले जो कार्य किए जाते वो सब इसके तहत किए जाते थे। अभी वर्तमान में इसका जो मुख्य कार्य है तो वो जो हमारे रॉकेट में अनुसंधान से जुड़ी हुई जो प्रक्षेपण यान है उनके विकास परियोजनाओं को संचालित करता है और रॉकेट व प्रक्षेपण यान बनाने में मुख्य केंद्र की भूमिका निभाता है। भारत में अभी तक जो प्रक्षेपण यान बनाए गए थे, SLV के बारे में, ASLV के बारे में, असिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल जो था हमारा, उसके अंदर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV और VSSC के द्वारा ही विकसित किए गए थे मुख्य रूप से। वहीं हम आगे अब बात करें अब हमारे जो गौरव के प्रतीक इसरो के बारे में। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना होती है। बेंगलोर में मुख्यालय देखने को मिल जाता है और संस्थापक के रूप में जो भूमिका है वो विक्रम साराभाई जी के द्वारा निभाई जाती है। उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना। कार्य क्या हुए? उपग्रहों का निर्माण करना, प्रक्षेपण, सूचना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करना, इसके मुख्य कार्य देखने को मिलते हैं। इसकी प्रमुख 6 इकाइयाँ हैं वर्तमान में, जैसे VCC केंद्र जो अभी देख पड़ा हमने तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु URO केंद्र, साथ में हम बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में, मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल व हसन में देखने को मिलता है। हसन का है? कर्नाटका में। वह द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र है जो हमारा, तो ये कहाँ पर देखने को मिल जाता है? हमारा बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में। जो द्रव मतलब जो लिक्विड फ्यूल होता है हमारा, उससे जुड़ी हुई प्रणाली से जुड़ा हुआ केंद्र हमें बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरी में देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में। स्थापना कब हो रही है? 1971 में। नामकरण कब किया गया सतीश धवन जी के नाम पर? 2002 में। स्थान कहाँ है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसे शार के नाम से भी जाना जाता है। शार श्री हरिकोटा के नाम, पुराना नाम शार था इसका। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित शार इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण यान है। अब क्या नया योग विकसित किया जा रहा है? कहाँ पर? हमारे तमिलनाडु के क्षेत्र में एक नया जो हमारा रॉकेट को जो लॉन्च करने वाला केंद्र है वो बनाया जा रहा है। प्रेक्षण यानों को ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों में पृथ्वी पर प्रेक्षण इसी केंद्र के द्वारा किया जाता है। यह भारत पर तीसरा लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। अब भारत में तीसरा लॉन्च पैड है। यहाँ पे क्या है कि जो अभी 2 लॉन्च पैड हैं, इसी पास में ही लॉन्च पैड बने रहते हैं, तो ये तीसरा लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में देखने को मिलता है। 1972 में इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। मुख्यालय हमें अहमदाबाद गुजरात में है। दूरसंचार, टेलीविजन उपग्रह व प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण व दूर संवेदी जो मौसम संबंधी कार्य हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। अब आगे बात करते हैं जो मुख्य से जो नियंत्रण केंद्र है हमारा, 1982 में इसकी स्थापना होती है हसन में, और 2005 में इसका भोपाल में इसका एक क्षेत्रीय बना दिया जाता है। और प्रक्षेपित जो हमारे उपग्रह हैं उनको नियंत्रित करना इनका मुख्य कार्य देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें अब हमारी द्रव प्रणोदक प्रणाली जो लिक्विड प्रोपोलेशन सिस्टम है हमारा, उसके बारे में। तो इसकी जो प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती हैं तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी में हमें ये देखने को मिल जाती है। महेंद्रगिरी शायद उड़ीसा में है, मेरे हिसाब से तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका कार्य प्रेक्षण यान जो है हमारे उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। वहीं हम देखें हमारी जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, जो भौतिकी अनुसंधानशाला, ये इसका मुख्यालय 1947 में स्थापना होती है। अहमदाबाद में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाता है। कार्य क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान का एवं विकास करना। यहाँ पर मुख्य अनुसंधान कार्यक्रम सौर, तारामंडल, भौतिकी, इंफ्रारेड, खगोल विद्या, भूआंतरिकी, भौतिकी, भौतिक विज्ञान आदि विषयों पर की जाती है। उदयपुर की सौर वेधशाला और माउंट आबू में जो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी हैं वो इसी के अंतर्गत कार्य करती हैं। आगे देख लेते हैं हम जो हमारा रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, तो सेंटर कहाँ है हमारा? अब देखो इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो वो हमें देखने को मिल जाता है देहरादून में, और वहीं अगर सेंटर के बारे में बात करें तो हैदराबाद में देखने को मिलता है हमें। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी, और 1 सितंबर 2008 में
इसको इसरो के पूर्ण केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। स्थापना तो इसकी पहले हुई थी, लेकिन 2008 में से इसरो का केंद्र बना दिया गया। कार्य क्या है इसके? उपग्रहों के जो आंकड़े हैं उनको प्राप्त करना, संसाधनों की पहचान करना, उनकी वर्गीकरण व निगरानी करना। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? जोधपुर में, खड़गपुर कलकत्ता में, नागपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे हम। वही अब हम बात करें URSC, जो UR राव उपग्रह केंद्र है हमारा, स्थापना 1972 में देखने को मिल जाती है हमें। इसके मुख्यालय हमें बेंगलुरु में है। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं की डिज़ाइन व निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। प्रोफेसर व वैज्ञानिक UR राव के नाम का इसका नामांकन किया गया है। और URSC केंद्र उपग्रहों के परीक्षण व प्रबंधन संबंधी कार्य भी परीक्षण व जो प्रबंधन संबंधी कार्य है वो देखता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पहले हमने देख लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए, फिर देख लिए अंतरिक्ष से जुड़े हुए। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक व औद्योगिक संस्थानों के बारे में। तो हम वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं CISR, जो हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसके बारे में 1942 में स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है। और इसके अध्यक्ष कौन देखने को मिलते हैं हमें? तो प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापना डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर में जो थे हमारे, उनका बहुत अहम योगदान रहा था। उद्देश्य क्या है इसका? ऐसे विज्ञान का विकास करना जो जनता के लिए अधिकतम सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके, और वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान भी देना इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाता है। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। 1947 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। इसका केंद्र, इसके मुख्य जो कार्य देखें हम, यह केंद्र उपकरणों की जांच, परख, निर्माण और गुणवत्ता को बढ़ाने में संलग्न है। और इसमें सैदाबाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसी का एक उपक्रम है। अब हम बात कर लेते, जो मैंने आपको बात करी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो संस्थान है वो देहरादून में है, लेकिन जो सेंटर है हमारा वो हमें हैदराबाद में देखने को मिल जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में। अब हम देख लेते हैं आगे, जो हमारे दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है CSR के नियंत्रण में है, जबकि अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय भौतिकीशाला है वो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण में देखने को मिलती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय भूभौतिक जो अनुसंधान केंद्र है हमारा, उसके बारे में। तो हैदराबाद में है ये। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह प्राकृतिक स्रोतों जैसे तेल के अध्ययन या भूकंप के अध्ययन में भविष्यवाणी करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉरी दोस्तों। अब हम देखना आगे जो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो यह हमें कहाँ देखने को स्थापना कब हो रही है? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? हमारा गोवा या वास्को डी गामा, याद करिएगा। कार्य क्या है? समुद्र विज्ञान संबंधी व अंटार्कटिका अभियान की जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य हमें देखने को मिलता है। तो पूछ लेते हैं जो अंटार्कटिका अभियान से जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो जो हमारे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में, वहाँ पे होती है। अब देखें हम भारत की जो प्रमुख रासायनिक प्रयोगशालाएं तो कहाँ देखने को मिल जाती हैं हमें? कराईकुड़ी, जोरहाट, हैदराबाद, पुणे आदि स्थानों पर कृषि रसायन कीटनाशकों का निर्माण किया जाता है। और रासायनिक प्रयोगशाला जो पुणे लाइट पदार्थों में विकास यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में हम देखें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो मैसूर कर्नाटका में खाद्य प्रौद्योगिकी 1950 में इसकी स्थापना होती है। दूध पाउडर निर्माण, चावल भूसे से तेल निर्माण, खाद्य जो उत्पादों में नए उत्पादों की खोज, और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? CSIR के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखें हम, अब हमारा जो है इंसर्ट कंप्यूटर, जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम 2004 में इसका निर्माण होता है, सैटिन का। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है और साइबर सुरक्षा संबंधी प्रभावी कार्यों में भूमिका निभाता है। अब देखें हम रक्षा विभाग से संबंधित जो हमारे प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में। तो वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो DRDO सबसे पहले प्रमुख चीज़। तो DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत देखने को मिल जाते हैं। 1958 में स्थापना हुई और दिल्ली में इसका हमें मुख्यालय देखने को मिलते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन, विकास कार्य को निर्मित करना इसका मुख्य, और उनका क्रियान्वयन करना, जो डिज़ाइन बनाते हैं उनका क्रियान्वयन करना भी इसका मुख्य कार्य देखा जाता है। वहीं हम देखें गुरु जल बोर्ड मुंबई में देखने को मिलता है। ये क्या भारी जल होता है, जो हमारे रिएक्टर होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक गुरु जल
D2 उत्पन्न करने वाला देश कौन है, तो भारत देखने को आपको मिल जाएगा। अब आगे हम बात करें अन्य गुरुजल जो संयंत्र बनाए गए हैं हमारे, कहाँ पे हैं, हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, मानगुरु तेलंगाना में, थाल महाराष्ट्र में, तलचर उड़ीसा में, बराबर भाटा हमें राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखें रक्षा विभाग के अन्य संस्थान जैसे HAL, इसको भी 14वां जो हमारा महारत्न का दर्जा दिया गया है 1964 बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बोलते हैं जिसको, बेंगलोर में, तो इसको भी नवरत्न का दर्जा मिला है। भारतीय अर्थ मूवर्स, गोवा शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद, और मिस्र धातु जिसको इसको क्या बोलते हैं, मिस्र धातु को मिधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मिधानी के नाम से। तो ये हैदराबाद में है। गोवा शिपयार्ड आपको गोवा में मिल जाएगी, अर्थ मूवर्स बेंगलोर में, और मुख्य रूप से बेंगलोर हैदराबाद में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे कृषि से जुड़े हुए संबंधित संस्थान हैं उनके बारे में एक नज़र में, जो हमारे मुख्य संस्थान है। उसके बाद में फिर हम इनके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बाद में हम वन लाइनरों के MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो अनुसंधान केंद्र और उनसे जुड़े हुए स्थान। तो हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र हमें लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। जो अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में, लेकिन प्रजनन संस्थान है हमारा कोयबटूर में। कहाँ से जुड़ा हुआ, केंद्रीय गन्ने से जुड़ा हुआ। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो हमें कटक उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। वहीं केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम में देखने को मिल जाएगा। वहीं केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र हमें करनाल में देखने को मिल जाएगा, करनाल हरियाणा में। इसी के साथ में हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो हमारा करनाल में देखने को मिल जाएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान भी करनाल में है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र तो हमारा करनाल में है। वहीं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में। सबसे ज़्यादा मूंगफली भी गुजरात में ही उगाई जाती है। केंद्रीय जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है IT पार्क के पास में बना हुआ है, तो ये इंदौर में देखने को मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित कौन करता है वर्तमान में, तो हमें महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें जो अंगूर से संबंधित जो केंद्र है, केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र तो पुणे में देखने को मिल जाता है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटका में उगाई भी जा रही है वहाँ पे। केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र तो तमिलनाडु के जो तिरुचिरापल्ली है, IIT तिरुचिरापल्ली का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद में केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्रे आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो हमारा भरतपुर में, और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सरसों अनुसंधान केंद्र तो ग्वालियर में बनाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र तो वाराणसी में है। आलू अनुसंधान केंद्र तो हमारा शिमला में देखने को मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इंदौर में देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद में हम बात करें राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र तो मुजफ्फरनगर बिहार में। और सबसे ज़्यादा लीची भी यहाँ आपने देखा होगा, लीची का सिर्फ एक बार जो फीवर से जुड़ी हुई चीज़ें निकली थी। उसके बाद केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना व नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय ICR के बारे में बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बारे में। ICR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तो ये कहाँ हमें मैसूर में देखने को मिल जाती है। वहीं केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में, तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बीजाणु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हमें पुणे में देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र जिसे NIRTH ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवस्थित 1984 में स्थापना हो रही है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय मनोरोग संस्थान जो मस्तिष्क अनुसंधान है, लेकिन मनोरोग से जुड़ा हुआ कौन सा है हमारा, तो ये हमारे रांची झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं देखें राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में। और वहीं खाद्य से जुड़ा हुआ मैसूर में था, ये पोषण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तो कलकत्ता में देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं रक्षा से जुड़े हुए, उनका रिवीजन कर रहे हैं। पार्क मुंबई ट्राम्बे है 1954। BSSC तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई से जुड़ा हुआ। मुख्य आसन 1982 यहाँ पे 2008 में बनना है, 2005 में बनना है भोपाल में। उसके बाद में सतीश धवन 1971 श्रीहरिकोटा में। DRDO 1958 दिल्ली में।
और UR राव 1972 बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 1964 लिख दो बेंगलुरु में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 लिख दो। इसरो 1969 बेंगलुरु में इसकी स्थापना हो रही है। अब आगे देख लेते हैं हम हमारे जो प्रमुख विज्ञान से संबंधित जो सभी हम पढ़ के आए हैं उनके बारे में, वही हमारे एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम उनका कि टाटा TIFR 1945 मुंबई हो गया। TMC टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई हो गया। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई हो गया। राजा रमन्ना कैट जो इंदौर में है, RR कैट 1984। उसके बाद वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन कोलकाता में हो गई। साहा इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये हमारी कोलकाता में हो गई। बॉस संस्थान ये हमारा कोलकाता में। इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिक्स हमारा भुवनेश्वर में हो गया। भौतिकी अनुसंधान जो प्रयोगशाला है हमारी वो अहमदाबाद में हो गई। 47 में इसकी स्थापना हो रही है। उसी के साथ में हम बात करें जो हमारी CISR हो गई 1942 में नई दिल्ली हो गई। राष्ट्रीय जो भौतिकशाला हो गई नई दिल्ली में 1947 में, ये इसी के अंतर्गत काम करती है। और जो पहली वाली भौतिकशाला थी वो हमारी इसरो के अंतर्गत काम करती थी ये वाली। उसके बाद में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान गोवा में हो गया। और उसके बाद में जो INSERT की जो 2004 में स्थापना हो रही है रिस्पॉन्स टीम की आपातकालीन, उसकी भी नई दिल्ली में हो गई। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में हो गई। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में देखने को मिल जाता है हमें। उसके बाद पुरा वनस्पति बीरबल साहनी लखनऊ में होता है। हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून में हो गया। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान तो हमें बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। वहीं हम आगे और बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान तो हमें बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन तिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। मेधानी हैदराबाद में देखने को मिल जाएगी। सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में देखने को मिल जाएगी। जो फिंगरप्रिंटिंग के जनक लाल सिंह जी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखें, डॉक्टर लाल के बारे में आपने सुना होगा, उनको बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं अन्य अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा करें तो भारत पेट्रोलियम संस्थान तो हमें जो देहरादून में देखने को मिलता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय भारतीय पुरातात्विक जो ASI है वो भी हमें नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में हम बात करें उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC के बारे में आपने सुना होगा। 1988 के आसपास में इसकी स्थापना की जा रही है, वो पुणे में देखने को मिल जाता है। वही है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, उन्नत कंप्यूटिंग केंद्र तो पुणे में हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान तो पटियाला में देखने को मिल जाता है। उसके साथ में लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी 47 नहीं है, ये 57 कर लीजिएगा आप इसको, तो ये हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी, ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी 57 58। उसके बाद भू विज्ञान संग्रहालय तो हमें कहाँ ये ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत में है, नया भी खुला है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र तो धनबाद में देखने को मिल जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु IGCR तो कलपक्कम तमिलनाडु में। इसके साथ में आगे देखते हैं हम जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में या फिर महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट है उनके बारे में। उसके बाद में फिर हम MCQ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अप्रॉक्स 50 के आसपास हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम चर्चा करेंगे। तो 19 अप्रैल 1975 में यानी और 2015 में 2025 में हमें 50 वर्ष पूरे हो गए थे। तो सोवियत संघ के सहयोग से हमने पहला अपना आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो लॉन्च किया था। और उसके बाद में हम बात करें 18 जुलाई 1980 में भारत की भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, रोहिणी देखा गया था। उसी के बाद में हम बात करें तो 19 जून 1981 में एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो एप्पल है, इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोग संचार उपग्रह कौन सा था, एप्पल था। भारत की भूमि से छोड़ा गया रोहिणी था। और भारत का पहला कौन सा था, आर्यभट्ट था। उसी के बारे में अगर बात करें, भारत का पहला मौसम संबंधित उपग्रह मैटसैट कल्पना इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। 2004 में शिक्षा के लिए एडुसेट लॉन्च किया गया। 2005 में रेडियो संबंधी सेवाओं के लिए हेमसेट लॉन्च किया गया। मई 2005 में भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 में PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। 5 नवंबर 2013 को हमारा PSLV C25 शायद PSLV C25 के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया। भाई 15 फरवरी 2017 में हमारे द्वारा जो PSLV C17 था उसके द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइटों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया गया। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा गया, किसके द्वारा, GSLV Mark 3 M
M3 के द्वारा, M4 था, M3 था, उसके द्वारा भेजा गया दक्षिण ध्रुव पर भेजने के लिए। तो प्रज्ञान और हमने इसके साथ में जो हमारा रोवर था प्रज्ञान और विक्रम लैंडर उसको भेजा था, लेकिन हमारा जो रोवर था उसने लैंडिंग सॉफ्ट नहीं कर पाई और वो क्रैश हो गया था। तो उस जो पॉइंट था, जो इम्पैक्ट पॉइंट था, उसको हमारे जो तिरंगा पॉइंट कहा गया था इम्पैक्ट पॉइंट को। उसी के बाद में 27 मार्च 2019 में DRDO द्वारा मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन ASAT मिशन लॉन्च किया गया था। एक लाइव सैटेलाइट को हमने ध्वस्त कर दिया था, एंटी सैटेलाइट मिशन था मिशन शक्ति। उसके बाद में 2020 में इसरो द्वारा अर्धमानवीय जो रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया था। पेपर में MPSC के में पूछा भी गया था। उसी के साथ में 14 जुलाई 2023 में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से LBM M3 M4 के माध्यम से चंद्रयान 3 को भेजा गया और जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग, इसी के दिन से हमारे यहाँ पर अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया और सॉफ्ट लैंडिंग हमने की 2 सितंबर 2023 में इसरो द्वारा L1 लॉन्च किया था C57 के द्वारा। कौन से द्वारा? C57 के द्वारा, PSLV C57। उसके बाद DRDO द्वारा 1960 में इंडिगो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल हैं उनको विकसित करना था। 1983 में DRDO द्वारा IGMDAP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ किया है, जिसके अंदर 5 मिसाइलें पटना के नाम से याद रखिएगा। क्या नाम से? पटना। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, A फॉर नाग और A फॉर आकाश मिसाइल बनाई जाएगी। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। पटना आप याद रखिएगा। इसी के साथ में 9 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी बनाई? रुद्रम को बनाया, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल थी। सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 29 सितंबर 2015 में इसरो द्वारा स्थापित की गई अंतरिक्ष वेधशाला महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संगठन पिपराकोटी बिहार में स्थापित है। 19 अप्रैल को भारत का उद्योग जो उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी समय हमने 1975 में पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। भारत का पहला क्वांटम सुरक्षा कवच क्यूसिप के नाम से बनाया गया है। वहीं भारत की पहली क्वांटम चिप 25 क्यूबिट की बनाई गई है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण हमारे MCQ है उनके बारे में। इसमें बताया गया है सूर्य का व्यापक अध्ययन करने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आदित्य L1। किस संगठन के द्वारा व्योम मित्र बनाया गया है? MPPSC में क्वेश्चन बना पूछे गए हैं, 2020 में पूछा गया था। इसरो के द्वारा। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। टाटा अनुसंधान जो संस्थान था हमारा मूलभूत संस्थान, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, 1945। उसके बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और ट्राम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें भारत का पहला उपग्रह कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके साथ में हम बात करें राष्ट्रीय बीजाणु विज्ञान संस्थान, तो पुणे में इसकी स्थापना की गई है। भारत का फर्स्ट डायरेक्टर किसके अधीन कार्य करता है? मतलब कहाँ पर एक कार्य करता है? तो 8वें का बी हमारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। वहीं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है हमारा? तो ये पुणे में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान हमें देहरादून में देखने को मिल जाएगा। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, शाह मतलब एक बंगाली नाम है, तो ये हमें कहाँ देखने को? शाह, तो ये कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। वहीं मंगल ग्रह को भारत ने पहला अंतरिक्ष गृह विज्ञान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 2013 में लॉन्च किया था, 11 महीने के बाद 2014 में नवंबर में लॉन्च किया था, सितंबर में ये हमारे उसकी कक्षा में पहुंच गया था। मॉम मिशन में भेजा था हमने, कोई उसके ऊपर लैंडिंग नहीं कराई थी। मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन के रूप में, मॉम के नाम से। उसके बाद में हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1958 में हुई आज पूरे प्रयोगशाला की संख्या कितनी हो गई? इसमें कितनी जो है प्रयोगशालाएँ देखने को मिलती हैं? तो 48 से अधिक हमें प्रयोगशालाएँ इससे जुड़ी हुई देखने को मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चले हम। भारत में गेहूँ अनुसंधान जो है कहाँ की जाती है? तो हमें करनाल में गेहूँ से जुड़ी हुई अनुसंधान की जाती है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और उसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें उस अगले बारे में, तो हमारे जो पुरातात्विक जो पुरा वनस्पतिक बीरबल साहनी अनुसंधान केंद्र हमें लखनऊ में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो IGMDT जो प्रोग्राम था हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया था। वहीं हम बात करें अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय तक बिताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या देखने को मिल जाता है हमें? तो ओलेग कोनेन्को हमें देखने को मिल जाते हैं। कोने जो भी हैं देख लो एक बार आप। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम
प्रथम जो यात्री थे उसको उनका नाम क्या था, उनका नाम था यूरी गार्गिन। कहाँ के थे, रूस के थे। नाविक का फुल फॉर्म क्या देखने को मिल जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस। तो हमें पहले जो ऑप्शन बी इसका आंसर देखने को मिलता है। आगे देखिए हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, तो वर्टियस जो हमें नासा के द्वारा घोषित मिशन है वो किसके लिए घोषित किए गए हैं, तो शुक्र ग्रह के लिए। विंची प्लस वर्टियस जो हमें शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। अब हम बात करें तो उसके बाद में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर अरबों प्रकाश दूर जो विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया, और इस परीक्षण का क्या महत्व निकला, तो इसका जो महत्व देखने को मिला वो हमें मिला गुरुत्वीय तरंगों के अभिज्ञान के बारे में। जो गुरुत्वीय तरंगें होती है वो कैसे संचरित होती हैं उन सब के बारे में। ईलिसा का उद्देश्य क्या देखने को मिल जाता है, जो गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना। ईलिसा का मुख्य उद्देश्य हमें उससे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखें नासा का अंतरिक्षयान कैसिनो किस ग्रह पर अपना मिशन भेजा, तो कैसिनो था वो किससे संबंधित था, तो हम बात करें शनि ग्रह से संबंधित था। अब हम बात करें अगला है भारत उपग्रह श्रृंखला जो इनसैट है किससे संबंधित है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट किससे संबंधित है, तो हम बात करें तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का, मौसम विज्ञान से संबंधित है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। उसके बाद में ये आर्कटिक पे जलवायु निगरानी के लिए किस ग्रह ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया हुआ है, तो ये हमारा रूस के द्वारा यह लॉन्च किया गया है भाई। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान हमें ये देहरादून में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में वर्ष 2017 में इसरो द्वारा एक साथ जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे तो वो हमारे PSLV C37 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। अब आगे हम बात करें अगले हमारे जो MCQs हैं उन पर, तो हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान जो अध्ययन केंद्र है NCESS, तो इसका जो मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तो इसका मुख्यालय हमें केरल में देखने को मिल जाता है। भारत का फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है उसका नाम हमें क्या देखने को मिल जाता है, जो पहला हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था तो उसका नाम है कामिनी। अब है महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो ये कहाँ बनाया गया है, तो 31वीं का डी, पिपराकोटी बिहार में ये बनाया गया है, ऑप्शन डी। आगे है हमारा जो मुख्य शासन जो केंद्र है उसकी स्थापना, जो भोपाल यूनिट है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये हमें 2005 में देखने को मिल जाती है। वहीं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देहरादून में देखने को मिलता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था, तो ये चांदीपुर उड़ीसा में माफ़ करिएगा, जो थुम्बा में ये प्रारंभ हुआ था, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसरो का गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में इसका गठन देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था, तो हमें आंतरिक विभाग का जो गठन देखने को मिलता है वो 1972 में देखने को मिल जाता है। जो एयरबोर्न स्टोर क्या होते हैं, जो एयरबोर्न स्टोर आपने सुने होंगे तो वो क्या होते हैं, तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं विमान और उसके सहायक उपकरण के रूप में एयरबोर्न स्टोर देखने को मिल जाते हैं। उन्नति का फुल फॉर्म क्या देखने को मिल जाता है हमें, तो उन्नति का ऑप्शन दिखता है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो के द्वारा इसका नामांकन किया गया था। ये ध्यान रखना, यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली ट्रेनिंग बाय इसरो। अब इसमें है इसरो में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम क्या है, यंग साइंटिस्टों से जुड़ा हुआ, तो युविका के बारे में आपने सुना होगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निशार क्या है, तो ये नासा और जो इसरो का एक संयुक्त उपग्रह है, तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। सरल क्या है, तो सरल भारत और इसरो के द्वारा संयुक्त मिशन है उसको सरल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, 23 अगस्त को मनाया गया था। सफलता 2023 वाली थी, तो यह 2024 में मनाया गया था, तभी तो मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने भारत के जो प्रमुख संस्थान थे उनसे जुड़े हुए जो भी MCQ थे, उनसे जुड़े हुए जो बनाए थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।